भाई जितनी भी आपने दुआएं मांगी हैं, जितनी पूजा करी हो, एक सिंपल वजह से कि भाई गुंडोगन को बार्सिलोना ला दो, भाई कहीं ना कहीं आपकी उन दुआओं का आंसर आने वाला है एंड वो एक्सेप्टेड हो चुकी हैं। बिकॉज भाई रिपोर्ट्स हैं और एक सॉलिड टॉप टायर जर्नलिस्ट के तरफ से रिपोर्ट है कि गुंडोगन हैज अग्रीड टू साइन फॉर बार्सिलोना एंड वो अपनी सैलरी भी रिड्यूस करने के लिए रेडी है भाई। तो मैथ्यू एलिमानी ने गुंडोगन के एजेंट के साथ कल मीटिंग की और 1 घंटा लंबी पूरी मीटिंग चली मेरे भाई एंड दे हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड इनमें से एक इंपॉर्टेंट चीज है कि गुंडोगन को सैलरी रिड्यूस करके ही बार्सिलोना ज्वाइन करना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो चॉइस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गुंडोगन को भी बात पता है यार, ठीक है उसने सिटी पे भाई ठीक ठाक कमाया है, कोई दिक्कत नहीं है यार, सिटी पेज यू गुड व्हेन यू आर देयर टॉप प्लेयर्स यार। तो बार्सा पे ही वुड डेफिनेटली बी टेकिंग अ पे कट। अब वो कितना कमाएगा बार्सा पे करंटली आई डोंट नो, बट आपके हिसाब से व्हाट वुड बी द फेयर वैल्यू फॉर गुंडोगन यार? एक साल में उसको कितना देना चाहिए हमें? लाइक 6 to 8 मिलियन आई थिंक। 8 मैक्सिमम होगा, 6 मिनिमम होगा। एक प्लेयर लाइक गुंडोगन जो कि 32 ईयर्स ऑफ एज का हो चुका है, बट ही वुड बी a very important player for our team भाई। जावी उसको एज अ सब्स्टिट्यूट या बेंच रोल के लिए नहीं ला रहा है, जावी उसको पर्टिकुलरली इज ब्रिंगिंग हिम फॉर दैट इंटीरियर रोल जो कि प्रोबेबली लेफ्ट साइड ऑफ द मिडफील्ड से खेल सकता है एंड पेड्री ऑन द राइट साइड। तो वैसे इतनी खुशी की बात क्यों है यार? व्हाई आई एम सो मच एक्साइटेड कि हराम को एक वीडियो बना दिया है इसके चलते। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने तुम लोगों को एक बात कही होगी, याद होगा कि बार्सिलोना की जितनी भी टैक्टिकल फिलोसफी रही है ना, जितने मैं साल से बार्सा को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उनकी टीम में ना एक प्लेयर होता है, एक प्रोफाइल है, एक पोजीशन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डीएम रोल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है वो, बुस्केट्स वाली जॉब। ठीक है, व्हाट हैपेंस विद जावी हर्नांडेज इज कि हमारा जो ओनस है, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने डीएम पे होती है ना कहीं से आई फील कि इट इज़ नाउ बीइंग शिफ्टेड टू द नंबर 8 जो हमारी टीम में खेलते हैं, जो इंटीरियर्स बार्सा यूज करती है। फॉर एग्जांपल केसीए या पेड्री या गावी जो रोल में खेलते हैं। ठीक है, तो व्हाई इज दैट? क्यों नहीं अभी मेरे अकॉर्डिंग डीएम पे इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डीएम का जॉब हमारी टीम में इज नाउ वेरी मच लिमिटेड टू जस्ट स्प्रेडिंग द बॉल, पासिंग इट टू योर इंटीरियर्स और योर वाइड प्लेयर्स। ठीक है, जस्ट यही लिमिटेड जॉब है, ना क्रिएशन में इन्वॉल्वमेंट है, ना तो द अदर जॉब वुड बी इन डिफेंडिंग में हेल्प करना, इन अटैकिंग सेंस नहीं है। इंटीरियर्स जो हमारी टीम में है, द टू लेफ्ट साइडेड एंड राइट साइडेड नंबर 8 हमारी टीम में सबसे इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज दीज गाइज हेल्प यू इन डिफेंसिव ट्रांजिशंस, बिकॉज ये ड्रॉप करके आपको डिफेंडिंग भी करते हैं एंड ये अगर ऊपर अपनी सही जगह पे ना हो तो तुम अटैक नहीं कर सकते। डीएम ना हो उस जगह पे, अगर आपका नंबर 8 है या अगर आपका सेंटर बैक है, यू आर एबल टू थॉट दैट पर्टिकुलर चांस जो ऑपोजिशन बना रहा होगा, काउंटर अटैक बना रहा होगा। बट अगर आपके नंबर 8 नहीं है ना तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे, बिकॉज बार्सा का पूरा गेम प्ले डिपेंड करता है ऑन द थर्ड मैन रन जो कि उनके नंबर 8 मारते हैं इन बिहाइंड, और एल्स दे कम क्लोजर टू द स्ट्राइकर एंड वहाँ पे वो लिंकअप करते हैं, दे स्कोर द गोल्स, या फिर वो विंगर कट बैक करता है, दीज प्लेयर्स अराइव एंड दे ट्राई टू स्कोर द गोल्स। तो मेरे ओपिनियन में दैट्स व्हाट आई सेड एंड यू कैन डिसएग्री विद इट एंड आप इस पॉइंट टाइम पे मुझे अपनी ओपिनियन दे सकते हो। मुझे तो बिलीव होता है कि जो नंबर 8 की पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन, इकाई गुंडोगन, बर्नार्डो सिल्वा, मोस्ट प्रोबेबली मेसी जो अभी रोल खेलते हैं, जो अर्जेंटीना पे वो रोल खेलते थे, दीज गाइज आर प्योर बॉन्कर्स यार। तुम देखोगे जाका को खेलते हुए, ही प्लेज दैट रोल सुपरबली वेल। तो बस बिकॉज ऑफ द पोजिशन दैट वी विल बी प्लेइंग गुंडोगन, आई थिंक वो बंदा बहुत ही फाड़ खेलेगा उस जगह पे। और भाई सिटी पे वो वहीं खेलता ही है, सिटी पे वो खेलता ही उन हाफ स्पेसेस में एंड वहीं से वो हालैंड को वो सारी बॉल्स पास करता रहता है। देखो गुंडोगन की स्पेशलिटी क्या है, व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेयर गुंडोगन इज? देखो गुंडोगन में हमें मिलेगा एक सीडियम और एक सेंट्रल मिडफील्डर। ठीक है, 2 चीज़ें हैं, गुंडोगन कैन डू बोथ ऑफ द थिंग्स। तो कभी अगर हमें जरूरत पड़ती है, बुस्केट्स इंजरी है या उसको रेस्ट करना है, गुंडोगन पीछे खिला के गावी को भी अब टॉप खिला सकते हैं, तो वही सेम रोल हमारा दिख जाएगा पिच पे होते हुए। सेकंड चीज़ जो गुंडोगन करता है, पहली बात है ना, एक्सपीरियंस लाता है टीम में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ इंपेरेटिव कि भाई हमारी टीम में एक्सपीरियंस लाए। लाइक आई टोल्ड यू गाइस, ये सीजन अगर हम पेड्री और गावी के साथ जाएंगे वी वुड विन नथिंग, एंड वही हो रहा है भाई, देख रहे हो ला लीगा के अलावा और कुछ नहीं आ रहा, हम हर टूर्नामेंट से बाहर है, बिकॉज कहीं ना कहीं वी लैक दैट एक्सपीरियंस एंड दैट स्क्वाड डेप्थ इज वेल। तो बाबा पेड्री इंजर्ड है, हमें पता है कि कितनी डिपेंडेंस हमारी होती है पेड्री के ऊपर, क्रिएटिविटी का बर्डन हम कहते हैं ना यार, पेड्री नहीं था तो हमने देखा यूरोना के अगेंस्ट क्या हुआ। तो गुंडोगन विल ब्रिंग दैट मच नीडेड क्रिएटिविटी ऑन द पिच एज वेल। ही इज अ गाय who has got that visionary passing, he is very mature on the ball, अच्छा लिंकअप है एंड कहीं ना कहीं इससे लेवांडोस्की को भी बेनिफिट होगा, बिकॉज इस पॉइंट टाइम पे दे वुड नॉट बी जस्ट वन गाय पेड्री जो कि बॉल फीड करेगा, इवन गुंडोगन कैन डू दैट विथ लेवांडोस्की। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रिविया क्वेश्चन आता है, पीपल वुड आस्क, अरे यार भाई तो आपने सेट कर दिया 3-5 ऑलमोस्ट सिमिलर टू हाउ मैनचेस्टर सिटी प्लेस, तो मतलब राइट साइडेड इंटीरियर पे हो गया आपका पेड्री, लेफ्ट साइडेड इंटीरियर पे हो गया आपका गुंडोगन। तो भाई फिर मेसी अगर आता है फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली,
तो मेसी कहाँ खेलेगा? वेरी गुड क्वेश्चन भाई, वेरी गुड क्वेश्चन। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेसी को राइट हैंड साइड का रोल मिल जाएगा, वो एक फ्री रोम रोल ऑन द राइट साइड, जहां पे मेसी कुड कट इन इंटीरियर, कुड स्टे वाइड। वी विल हैव टू अडैप्ट, बार्सिलोना विल हैव टू अडैप्ट एंड प्रोबेबली बार्सा पे खेलते हुए प्लेयर्स विल हैव टू अडैप्ट। मेसी कैन आल्सो प्ले दैट इंटीरियर रोल। कहीं ना कहीं मेसी, गुंडोगन इन दैट इंटीरियर रोल वुड बी आल्सो वेरी वेरी गुड, बट गेम में हम डिफेंसिव स्टेबिलिटी को सैक्रिफाइस कर देंगे बिकॉज पेड्री स्टिल ट्रैक्स बैक एंड डिफेंड यार। तो मेसी आता है, क्या आता है वो तो बाद में हम बात करेंगे। डेफिनेटली आई विल गिव यू अ टैक्टिकल solution for that with a much better explanation, but for now I believe कि गुंडोगन की अगर साइनिंग होती है that would be the best thing। एक प्लेयर है जिसको मैं 100% साइन करना चाहता था, वो है गुंडोगन यार। तो यार देख, एक बात बता दूं, अभी 100% कंफर्म नहीं हुआ है बिकॉज बार्सा ने हेरविगो नहीं किया है, फैब्रिजो ने हेरविगो नहीं किया, बार्सा ने एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है। तो अभी ये टॉप टायर रिपोर्ट्स की ही न्यूज़ है। मैं तुम्हें बस समझा रहा था कि हाउ गुंडोगन कैन चेंज आवर स्टाइल ऑफ प्ले और इफेक्ट और इंप्रूव आवर स्टाइल ऑफ प्ले एंड व्हाई इज ही सो इंपॉर्टेंट। तो आपके क्या व्यूज़ है अबाउट दैट, लेट मी नो। इसके अलावा और कौन सी पोजीशन है जहां पे बार्सा को इंप्रूवमेंट करना है, डू लेट मी नो। बिकॉज कुछ लोग कह रहे थे कमेंट सेक्शन में भी कि जी भाई राइट बैक भी साइन करना बहुत जरूरी है। बिकॉज गाइस आप ही लोग बताओ, लाइक यू हैव कुंडे एंड रोहो, ठीक है, जो ही चेंज कर करके खेलते हैं राइट बैक और राइट सेंटर बैक की पोजीशन पे। यू हैव नोबडी एल्स टू प्ले इन दैट पोजीशन। आप खिलाओगे रोबर्टो को, हरामखोर जो कि टट्टी है, तो फिर जूलियन और रोहो भी हमारे पास है जो कि बी टीम में है। तो अब क्या यहाँ पे आपके लिए लाइक इट वुड बी अ वेरी गुड थिंग कि बार्सा एक नेचुरल राइट बैक लेके आ जाए जो कि वहाँ पे राइट बैक पे खेले हमारे लिए पर्टिकुलरली हर मैचेस में। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कुंडे या रोहो में से किसी को बेंच करना होगा बिकॉज आई कांट सी क्रिश्चियनसन बीइंग बेंच टू बी ऑनेस्ट। उसके अलावा क्या साइनिंग और करनी है हमें बता सकते हो आप लोग कमेंट सेक्शन में। विक्टर रॉके की डील थोड़ा स्टॉल हो रही है, बंदा आना चाहता है, उसके एजेंट कह रहे हैं 50 मिलियन यूरोस दो, तो वो बात अलग है यार, तो उसके लिए भी डीलिंग चलेगी। मेसी के लिए भी यार थोड़ा सा एडवांस स्टेज में बात हो रही है। बार्सा विल प्रिपेयर टू ऑफर लियो मेसी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफर। तो देखते हैं, वो सब के बारे में टाइम अभी है, अभी लगेगा थोड़ा समय, बट रिपोर्ट्स तो बड़ी अच्छी है यार गुंडोगन को लेकर। आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर से मुझे बताना ना। यहाँ पे कुछ चंद शब्द मेरे यहाँ पे अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज कल हमने देखा है इनका गेम होते हुए मैनचेस्टर अगेंस्ट सेविया इन द फर्स्ट लेग ऑफ द क्वार्टर फाइनल ऑफ द यूरोपा लीग। एंड यार लाइक आई सेड इन द लाइव स्ट्रीम एज वेल कि यूनाइटेड हैज़ टू मच ऑन द प्लेट एंड वो सब कुछ खा नहीं सकते हैं। तो यार तुम एक शादी में गए हो, ठीक है, तुमको भूख तो लगी थी, यस ठीक है, बट तुम्हारा ना सिंपल सा मेन कोर्स करने से भी तुम्हारा पेट भर जाता। अब तुमने भर लिया उसमें स्टार्टर, तुमने फ्राइज भर लिए, तुमने वहाँ पे चिकन तंगड़ी कबाब देखा, तुमने वो भी भर लिया, तुमने सब कुछ प्लेट में भर लिया और फिर जाके तुम मेन कोर्स भी ले आते हो, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज इन्वॉल्वड इन लॉट ऑफ टूर्नामेंट्स। इट इज काइंड ऑफ बिकमिंग अ बिट टू मच फॉर देम टू डील विद इट बिकॉज कहीं ना कहीं उनके पास वो स्क्वाड डेप्थ नहीं है। डेप्थ है तो भाई वो क्वालिटी नहीं है प्लेयर्स की ऑफ द बेंच, एंड नाउ उनको इंजरीज हो रही है। रैशफोर्ड इंजर्ड है, लिसांड्रो को आज बड़ी खतरनाक इंजरी हुई गई, लगता है कि सीरियस होगी। यू कुड सी कि भाई वहाँ पे मॉन्टियल और क्यूनिया उसको ऐसे उठा के पिच पे रख रहे थे। भाई स्कालोनेटा है मेरे भाई यार, यहाँ पे ब्रदरहुड है भाई अर्जेंटीनियंस की। यही चीज़ मैं बोला था तुम लोग को, डिफरेंट है यार, कहीं तुम्हें नहीं दिखेगी। एंड बाय द वे वरान को इंजरी हुई जिसको अर्ली सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा, एंड भाई लोग लूक शॉ भी इंजर्ड है यार अभी। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर तुम देखोगे ना, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस कहीं ना कहीं थोड़े से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, बिकॉज अभी तक खुशी थी ना, बिकॉज दे वर इन द क्वार्टर फाइनल ऑफ द यूरोपा लीग। उसके बाद से एफए कप में उनको भी ब्राइटन के अगेंस्ट खेलना है यार सेमीफाइनल में। और भाई जो क्योंकि आज गेम इतना गंदा 2-2 ड्रॉ किया है ना यार उन्होंने, उसके बाद से सेकंड लेग में सेविया के अगेंस्ट जाके खेलना, भाई तुम जहाँ समझ रहे हो ब्रूनो फर्नांडिस नहीं रहेगा आपके साथ, वरान को भी इंजरी है, लिसांड्रो को भी इंजरी है यार, एंड राशफोर्ड तो आउट ही आउट है। तो आप सेविया पे रोमन सांचेस पे जुआन के हेल में आप कैसे करने वाले हो वो काम, भाई इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। एंड लुक एट द फिक्चर्स जो यूनाइटेड के आगे आने वाले हैं। वो नॉटिंघम के अगेंस्ट खेलेंगे अगला गेम, विच इज़ ऑल राइट, ठीक है कर सकती है। सेविया के अगेंस्ट अवे है, चेल्सी के अगेंस्ट है होम पे, ब्राइटन के अगेंस्ट एफए कप का उनका सेमीफाइनल है। दिस गेम इज गोइंग टू बी क्रैकर ऑफ अ गेम। टॉटनहम के अगेंस्ट खेलना है गाइस, जो भी हो यार, टॉटनहम है अच्छी बुरी टीम है, कम ऑन मैन, इट इज अ डिफिकल्ट साइड टू बीट एंड स्पेशली विद द प्लेयर्स जो कि यूनाइटेड पे अवेलेबल नहीं होंगे। देन एस्टन विला है एंड देन ब्राइटन इन द प्रीमियर लीग है। तो भाई तुम देख रहे हो भी उनके बचे 9 मैचेस इन द प्रीमियर लीग, भाई वो टॉप 4 के लिए भी जा रहे हैं, भाई टॉप 4 भी खेलना है उनको। तो यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई एम लाइक काइंड ऑफ वरिड, कहीं ना कहीं एटीएच का अच्छा सीजन जाते जाते ऐसे एक डाउनफॉल ना आ जाए, टम्बल ना हो जाए, बिकॉज गाइज लग नहीं रहा मुझे कि सेविया से मैनचेस्टर जीतेगी यार अवे गेम में, बिकॉज सेविया को 1-0 लीड प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छे से आता है। तो अगर इफ दे गो ऑन एंड स्कोर द अर्ली गोल, 1-0 की लीड ले लेते हैं, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मैनचेस्टर टू गेट समथिंग आउट ऑफ दैट गेम। और स्पेशली उनके पास अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं होंगे। भाई ब्रूनो फर्नांडिस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इनके लिए, और ब्रूनो फर्नांडिस उस मैच में नहीं रहेगा ना तो बहुत डिफिकल्ट होगा। आई नो एरिक्सन वुड बी देयर, एरिक्सन कह सकते हो, बट आफ्टर इंजरी इज ही दैट शार्प इनफ टू प्ले, डाउटफुल है यार। बाकी उसके अलावा
अब एफए कप पे देखो, ब्राइटन के अगेंस्ट आपको खेलना है भाई, इट्स नॉट गोना बी इजी। ब्राइटन, कम ऑन, डोंट किड मी। ब्राइटन वर्सेस मैनचेस्टर एक कप गेम में इट वोंट बी इजी यार। और फिर इनको अभी प्रीमियर लीग में डेफिनेटली चेल्सी, स्पर्स, ब्राइटन, एस्टन विला के अगेंस्ट खेलना, जिनका अच्छा फॉर्म चल रहा है। तो गाइज अभी अगर आप टेबल देखोगे तो मैनचेस्टर 4th ऑन द टेबल है, 29 मैचेस प्लेड एंड 56 पॉइंट्स के साथ, ठीक है। दे हैव गॉट अ डिसेंट लीड ओवर द 5th प्लेस टीम यार, बट देन यार गाइज 9 मैचेस में कुछ भी हो सकता है हरामखोर। और अगर मैनचेस्टर टॉप 4 से टंबल कर गई तो ये जो ईटीएस का अच्छा सीजन हम कह रहे थे ना यार, ये तो फिर बकवास सीजन हो जाएगा मैन। यू मिस आउट ऑन टॉप 4, यू गेट थ्रोन आउट ऑफ द यूरोपा एंड यू कांट गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द एफए कप। तो भाई साहब, वन टाइटल एंड दैट, गाइज आई डोंट वांट टू डीमोरलाइज यू गाइज, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि भाई ये हो सकता है। इसका सोल्यूशन क्या है, व्हाट कैन यू डू? देखो इस साल तो तुम कुछ नहीं कर सकते। यू कुड ओनली होप कि भाई आपके प्लेयर्स क्विकली रिटर्न कर ले, एंड आई होप एंड आई प्रे कि भाई यूनाइटेड के सारे प्लेयर्स टाइम पे वापस आ जाए। लिचा लंबा जाएगा जहां तक है, वरान के एक्सटेंट ऑफ इंजरी का मुझे नहीं पता। रैशफोर्ड वुड बी बैक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लुक शॉ भी बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं जाएगा, तो ही वुड बी बैक। बाकी अच्छी बात है कि एंथोनी मार्शल इज बैक भाई। देख कल के मैच में जो हुआ, कम ऑन मैन, कम ऑन गाइज, यू सॉ द गेम। सेविया को आपने फर्स्ट हाफ में 2-0 हरा रहे थे आप, सेकेंड हाफ में व्हाट द फक हैपेंड मैन, कम ऑन यार। एंड गाइज मग्गू के ऊपर कोई गाली नहीं करेगा भाई, नहीं 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 नहीं, मग्गू को गाली नहीं देनी भाई, मग्गू की गलती नहीं थी यार। अब वो बंदा गलत पोजीशन पे गलत टाइम पे खड़ा है, लाइक उसकी गलती नहीं है यार कि वो हेडर अगर एल नेसीरी का उसके सर से लग के तबला बज गया भाई गोल में यार, तो कम ऑन मैन, वो बेचारा अनलकी है। आई मीन लाइक ही वाज़न्ट हैविंग अ बैड गेम, एंड इससे पहले भी जितना वो बंदा खेला है ही डिडंट हैव अ बैड गेम यार। तो कहीं ना कहीं अनलकी कह सकते हो मैनचेस्टर यूनाइटेड को कंसीडिंग द गोल्स, बट दे वर पिस एज पुअर, वेरी पुअर इन द सेकंड हाफ। भाई लग ही नहीं रहा था भाई ये मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलने वाले, और ये वही है जो फर्स्ट हाफ में आ रही थी भाई। फर्स्ट हाफ में सेविया डिडंट वांट टू प्ले फुटबॉल, और भाई रोल्स का रिवर्सल हो गया। वो स्विच वाला मीम देखा है तुमने ना, अक्षय कुमार भाई, वही हो गया। फर्स्ट हाफ में सेविया बैड, यूनाइटेड बहुत बढ़िया, बॉल का अच्छा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, स्पेसेस को अटैक कर रहे हैं, क्लिनिकल नहीं थे, प्रोबब्ली दे शुड हैव स्कोर्ड अनदर गोल। सेविया वेरी पुअर मैन, दे वर लीविंग अ लॉट ऑफ स्पेसेस। सबित्जर का 2 गोल आया भाई, रनिंग इन फ्रॉम दैट सेंट्रल चैनल्स बाय ब्रूनो फर्नांडिस, ग्रेट पास, ग्रेट असिस्ट ऑब्वियसली। सेकंड हाफ में थिंग्स चेंज्ड, बट दे हैपेंड मैन। सेविया ग्रेट कमबैक भाई, मैं तो कहूँगा बाबा मजा आ गया। मतलब मैं तो आई लॉस्ट माई शिट व्हेन आई सॉ कि भाई 90+ फर्स्ट मिनट पे यहाँ पे नेसीरी ने वो कैंपोस पे इक्वलाइजर मार दिया भाई, मजा आ गया। एज अ न्यूट्रल आई एंजॉयड दैट, बट बाय रिटर्न लेग इज ऑल टू प्ले फॉर। और यूनाइटेड दे विल हैव टू इंप्रूव देयर बेंच। बाबा तुम इलांगा को आज तक खिलाया नहीं हो, कहाँ से तुमने इलांगा को ला दिया? एंड बाय द वे यहाँ पे एरिक टेन हाग, व्हाट द हेल मैन, 2-0 की लीड लेने के बाद से जहां पे तुम गेम को किल करना चाहिए, 3-0 करके खत्म करना चाहिए, यू आर ब्रिंगिंग ऑन 3 सब्स्टिट्यूशन एट 62 मिनट। व्हाट द हेल इज दैट? तुम क्या कर रहे हो? एलांगा को ला रहे हो तुम वहां पे, न जाने किसको ला रहे हो भाई 62 मिनट पे, वेगोस को आप ला रहे हो, उसके बाद से क्रिश्चियन एरिक्सन को ला रहे हो, एक साथ 3 सब्स्टिट्यूशन कर दिए तुमने। मतलब क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? मिनट्स देने आ रहे हो, फीफा चल रहा है? Come on man, come on, that was bad, and that was where I think in my opinion Manchester का balance खराब हुआ and Sevilla got into the game यार। तो even a 2-1 result wouldn't have been bad for Sevilla, but 2-2 तो बहुत अच्छा है भाई उनके लिए actually। So worrying signs for Manchester यार। I really hope that they would do good in top 4 में। मैं उनको देखना चाहता हूँ definitely यार, एरिक टेन हाग यार, ETS बॉल यार। तो that's that यार guys, thank you so much for watching। आप अपने ओपिनियन मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन बताना, मैं मिलता हूँ आप लोगों से very soon। Until then as always, peace out।